आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको अपकमिंग बाइक्स के लिस्ट बताए थे, टॉप 10 बाइक्स बताई थी। आज की वीडियो में हम लोग इसके पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं कि और कौन कौन सी बाइक्स हैं जो कि आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इसी टॉपिक पे। इस लिस्ट की सबसे पहली बाइक रहने वाली है टीवीएस की तरफ से आने वाली अपाची। बेसिकली ये 2 सिलेंडर मशीन रहेगी एंड ये बाइक जो है वो ऑब्वियसली हम लोगों को जो है ऑलरेडी शोकेस करी जा चुकी है। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि प्रोटोटाइप जो है वो दिखाया है, कुछ ऐसे डिजाइनिंग दिखाने की कोशिश करी है कि बाइक जो है वो रियल लाइफ में कुछ इस टाइप की आएगी। ये रहने वाली है टीवीएस की टेंजेंट आरआर। इस बाइक के अंदर आपको सेम वही इंजन यूज होता हुआ देखने को मिलेगा जो आपको BMW की 450 आरआर के अंदर यूज होता हुआ देखने को मिलेगा, यानी 420 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन जो कि BS6 कंप्लाइंट रहने वाला है। FI लिक्विड कूल, ये सारी चीजें आएंगी। लगभग 48 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 45 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करने वाली है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। एंड लिटरली बता रहा हूँ, ये बाइक का लुक इतना ज्यादा जबरदस्त है ना, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जो आपकी 310 आरआर आती है ना, उसी का एक जो है वो बल्कियर मॉडल जो है वो आप लोगों को मिलेगा। बाकी देखते हैं रियल लाइफ में और क्या क्या चेंजेस जो है वो होने वाले हैं। यहाँ पर अगर फीचर्स के बारे में बात की जाए तो टीवीएस एक ऐसी ब्रांड है ना, लिटरली भाई केटीएम को भी जो हो पीछे कर रखा है फीचर्स के मामले में। इस बाइक के अंदर आपको जो बेसिक फीचर्स देखने को मिलेंगे लाइक ऑल एलईडी सेटअप, TFT डिस्प्ले, हैजार्ड लाइट, डुअल चैनल ABS, कॉर्नरिंग ABS, क्विक शिफ्टर, मतलब बेसिक तो सभी फीचर्स मिलने वाले हैं। 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 150 सेक्शन का रियर टायर मिलेगा। अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में, लॉन्च डेट के बारे में। सो ये बाइक जो है वो मेड इन इंडिया रहने वाली है। सो लगभग आपको 4.5 से 5 लाख रुपए के बीच में जो है वो कॉस्ट करेगी। एंड लॉन्च डेट के बारे में बात की जाए तो 2026 या फिर 2027 तक आपको ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर मिलने वाली है। इस लिस्ट की जो सेकंड बाइक रहने वाली है वो रहने वाली है बजाज की तरफ से आने वाली NS350Z। अब देखो, आप सभी को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि बजाज के पास दो मशीन्स हैं जो कि 350 सीसी से अबव की हैं एंड उनके ऊपर GST जो है वो 40% लगने वाला है। बट यहाँ पर जो कंपनी अपना दिमाग चला रही है कि वो अपने 373 सीसी इंजन को जो है वो छोटा करके 349 सीसी का करेंगे। इसके अलावा ऐसा आपको NS350Z के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंजन के साथ चेंज किया जाएगा। 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन 35 से 38 bhp तक का पावर एंड 30 से 35 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करने वाला है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। मुझे लगता है कि ठीक है भाई, एक अच्छा डिसीजन रहेगा बिकॉज इससे कस्टमर्स के भी काफी पैसे बच जाएंगे एंड जो कंपनीज है उनको भी बेनिफिट होगा। बाइक के अंदर आपको सेम वही चीजें मिलेगी जो आपको अभी मिलती है। ऑल एलईडी सेटअप, हैजार्ड लाइट, स्लीपर क्लच, एडजस्टेबल लीवर, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिजिटल मीटर, 12 लीटर का फ्यूल टैंक। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो अभी इस बाइक को देखोगे तो लगभग आप लोगों को 2,36,000 रुपए कॉस्ट करती है। तो जब अभी जो प्राइसिंग आप लोगों को मिल रही है, जब ये बाइक 350 सीसी हो जाएगी तो हो सकता है कि आप लोगों को 2 लाख रुपए के आसपास में देखने को मिले या फिर उससे थोड़ी सी और सस्ती जो है वो रहेगी। थर्ड बाइक के बारे में बात करते हैं जो कि है सुजुकी की तरफ से आने वाली जिक्सर SF250। अब इंडियन मार्केट के अंदर इस बाइक को देखोगे तो काफी टाइम से ये बाइक जो है वो आ रही है। बट अगर आप 250 सीसी के हिसाब से देखोगे, आज के टाइम की 125 सीसी की बाइक्स को भी जो है वो कंपनी इतना ज्यादा अपग्रेड कर रही है कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग है। बट जिक्सर की कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से लोग इस बाइक को उतना पसंद नहीं करते। सबसे पहली चीज तो फीचर्स एंड जो सेकंड रीजन है वो मे बी लुक्स हो सकता है। यहाँ पर जो कंपनी है इसकी न्यू जनरेशन लेकर के आने वाली है जहां पर आपको 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा जो लगभग 26 bhp तक का पावर, टॉर्क अगर आप देखोगे तो लगभग 24 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगा, यानी कि अपने प्रीवियस जनरेशन से थोड़ा ज्यादा पावर आपको मिलेगा। 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलने वाला है। बाकी इस बाइक के अंदर अगर आप फीचर्स देखोगे तो फीचर्स की बहुत ही कमी थी। ऑल एलईडी सेटअप, प्रॉपर TFT डिस्प्ले, हैजार्ड लाइट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसी चीजें आपको इस बाइक में मिलने वाली हैं। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो अभी ये बाइक जो है वो लगभग 1,90,000 से लेके 2 लाख रुपए कॉस्ट करती है। बट जब इस बाइक का न्यू जनरेशन आएगा तो ऑब्वियसली थोड़े से पैसे आपको ज्यादा पे करने पड़ेंगे। एंड जैसा कि आप लोगों को ऑफिशियली न्यूज से एंड जैसा कि आप लोगों को जितने भी न्यूज से पता चला होगा, ये बाइक 2026 के एंड तक या फिर 2027 की स्टार्टिंग तक आप लोगों को देखने को मिलने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। बात करते हैं अपनी फोर्थ बाइक के बारे में जो कि है MT-02। बेसिकली आप लोगों को पता है कि भाई ये चीज ऑफिशियली कंफर्म हो गई है। ये चीज जो है वो कंफर्म हो गई है कि भाई यामाहा जो है अपनी R2 लेकर के आ रहा है। बट उसी के ऊपर बेस्ड, यानी उसी इंजन के ऊपर बेस्ड आप लोगों को एक 200 सीसी की नेकेड मशीन भी मिलने वाली है। अब कोई भी कंपनी इतनी ज्यादा बेवकूफ नहीं है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफाइड इंजन बनाएगी सिर्फ एक बाइक के लिए। सो ऑब्वियसली ये कंपनी जो है वो करती है एंड यहाँ पे भी ये चीज आपको मिलेगी। अब लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात की जाए तो हो सकता है कि ये बाइक जो हो थोड़ा सुपर बाइक से इंस्पायर हो। वैसे तो MT-15 को देखोगे तो वो भी उससे इंस्पायर है, बट यहाँ पर आपको बड़ा एक यहाँ पर आप लोगों को एक बड़ा इंजन मिलेगा, यानी 199 सीसी का सिंगल
सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BSS कंप्लाइंट इंजन, 24 से लेकर 25 bhp तक का पावर एंड 18 से लेकर 19 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करने वाली है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप, डिजिटल मीटर, डुअल चैनल ABS, स्लीपर क्लच, हैजार्ड लाइट जैसी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी चीजें देखोगे तो ऑलमोस्ट काफी हद तक सेम रहने वाली है जैसा आपको MT-15 के अंदर देखने को मिलता है। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो हो सकता है ये बाइक 1,90,000 से 2 लाख रुपए के बीच में जो हो कॉस्ट करने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। इस लिस्ट की नेक्स्ट बाइक रहने वाली है ट्रायम्फ की तरफ से आने वाली स्पीड 350। अभी तक ये बाइक 400 सीसी में आती थी, बट जब से GST 2.0 आया है ट्रायम्फ को जो है वो एक तरफा ही नुकसान हुआ है, बिकॉज इनकी सारी मशीन 400 सीसी पे है। बट कंपनी जो है यहाँ पर काफी ज्यादा चालाकी से काम ले रही है कि वो अपने 399 सीसी के इंजन को या 398 सीसी इंजन को लगभग 349 सीसी तक लेकर के आएंगे, जिससे उनको जो हो एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बाइक जो हो 30 से 35 bhp का पावर जनरेट करेगी एंड 35 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। बाइक के अंदर मोस्टली जितने भी फीचर्स देखोगे वो बिल्कुल ही सेम रहने वाले हैं। लुक्स एंड डिजाइन देखोगे तो वो भी मोस्टली आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, बस यहाँ पर आपको न्यू प्राइसिंग एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको न्यू कलर एंड ग्राफिक्स जो है वो यूज होते हुए देखने को मिलेंगे। बाइक के यहाँ पर अगर आप लोग प्राइसिंग को देखोगे सो समथिंग अराउंड ये बाइक जो हो लगभग 2,10,000 रुपए के आसपास में जो हो कॉस्ट करने वाली है। एंड जैसा कि न्यूज निकल करके आ रही है कि ये बाइक जो हो 2026 के फेस्टिव सीजन तक ही आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज रहने वाली है आप लोगों के लिए। इंडियन मार्केट के अंदर बजाज ने आप लोगों को ऑलरेडी एक 125 सीसी की जो हो CNG बाइक दी है एंड ये बाइक जो है वो इंडिया की ही नहीं पूरे के पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट CNG बाइक है। बट बजाज जो है यहाँ पर थोड़ा सा और एडवांस सोच रहा है, बिकॉज बजाज जो है वो अपनी इसी बाइक को जो है 150 सीसी में कन्वर्ट करने वाला है एंड इसका जो ट्रेडमार्क है वो भी रजिस्टर्ड हो चुका है। बजाज की तरफ से आने वाली मैराथन 150 जो कि एक CNG बाइक रहने वाली है, तो जिन लोगों को कंप्लेन थी कि भाई जो CNG की 125 है इसके अंदर उतना पावर नहीं है, सो अगर आपको पावर की रिक्वायरमेंट है तो भाई अब आप लोगों को और ज्यादा बेहतरीन चीज मिलने वाली है। इस बाइक के अंदर आपको 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन देखने को मिलेगा, ट्रेलस फ्रेम के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। लुक्स एंड डिजाइन देखोगे तो काफी हद तक जो है ये फ्रीडम से जो है यहाँ पर आपको इंस्पिरेशन देखने को मिलेगी कि कुछ उसी टाइप का लुक्स एंड डिजाइन रहने वाले हैं। थोड़ी बहुत चीजों में जो है डेफिनेटली चेंज होगा, लाइक यहाँ पर आपको 12 से 13 bhp तक का पावर एंड 11 से लेकर 12 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये जनरेट करने वाली है। बाइक के अंदर आपको हो सकता है कि 2 से 3 वेरिएंट्स देखने को मिले, लाइक ड्रम वेरिएंट देखने को मिले, डिस्क वाला वेरिएंट देखने को मिले एंड LED हेडलाइट्स वाला वेरिएंट देखने को मिले। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो लगभग 1,20,000 से लेकर के 1,25,000 रुपए तक जो है ये बाइक आपको देखने को मिलेगी। लॉन्च डेट के बारे में बात की जाए तो ये बाइक जो है उन्हीं लिस्ट के अंदर रहने वाली है, जैसा बजाज ने भी बोला कि वो अपनी 8 न्यू बाइक्स लेकर के आ रहे हैं एंड उन्हीं में से ये बाइक भी एक रहने वाली है। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि 5 से 6 महीने के अंदर ही ये बाइक्स आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में जो कि रहने वाली है CF मोटो की 450 MT। भाई बाइक के लुक्स डिजाइन इतने ज्यादा प्यारे हैं ना कि लिटरली भाई हिमालयन भी अगर आप लोग देखोगे या ADV भी देखोगे ना तो वो भी शर्मा जाएंगी। यहाँ पर मैं बात करता हूँ इस बाइक के इंजन के बारे में, तो 449 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन है जो कि लिक्विड कूल्ड FI BSS कंप्लाइंट इंजन रहने वाला है। यानी यहाँ पर अगर आप पावर फिगर्स एंड टॉर्क देखोगे तो एक्जैक्टली सेम है, यानी 44 bhp का पावर एंड 44 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाली है। वैसे तो ये बाइक अभी तक लॉन्च हो जाती, बट किसी रीजन की वजह से जो है इसका थोड़ा सा डिले हो गया है दोबारा से। इस बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप, कोर 5 इंच की TFT डिस्प्ले, उसी के साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑल LED सेटअप, स्विचेबल ABS, ऑब्वियसली एक ADV मशीन है, तो भाई आपको ये सारे फीचर्स जो है वो मिलने वाले हैं। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो जो प्राइसिंग निकल करके आ रही है कि लगभग ये बाइक जो 4 से लेकर के 4.5 लाख रुपए के बीच में जो लॉन्च होने वाली है। सो देखते हैं भाई कैसा होता है। बाकी ये बाइक जो है डायरेक्ट कंपटीशन करने वाली है ADV 390 को, उसी के साथ हिमालयन 450 को एंड BMW की आने वाली 450 GS को। ये न्यूज तो आप लोगों ने हर जगह सुन ली कि बजाज जो है अपना इंजन छोटा कर रहा है, ट्रैम्प भी इंजन छोटा कर रहा है, तो भाई KTM कैसे पीछे रह सकता है। बजाज जब छोटा इंजन कर रहा है तो ऑब्वियसली KTM भी करने वाला है। सो KTM की जो ADV अभी आप लोगों को 390 सीसी में देखने को मिला करती थी, अब इसकी बाइक का इंजन जो है उसको छोटा करके 349 सीसी का राउंड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप चेंजेस देखोगे तो ऐसा आपको कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेगा, चाहे वो फीचर्स के मामले में हो, चाहे लुक्स हो, चाहे डिजाइन हो। हाँ, प्राइसिंग में जरूर आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा एंड इंजन पावर में आपको डिफरेंस मिलेगा। बाइक की अभी वाली करंट प्राइस देखोगे तो लगभग आप लोगों को ये बाइक जो 4-4.5 लाख रुपए तक कॉस्ट करती है। तो इंजन के साइज कम हो जाने की वजह से जो है वो आपको GST कम पे करनी पड़ेगी, जिससे प्राइसिंग भी जो है ऑब्वियसली कम हो जाएगी। ये बाइक जो है 2026 के फेस्टिव सीजन तक जो है आप लोगों को हो सकता है कि शोरूम्स के अंदर देखने को मिल जाए। हीरो की आप लोगों ने सभी बाइक्स को देख लिया होगा एंड हीरो जो है काफी कमाल का काम कर रहा है इंडियन मार्केट के अंदर। भाई एक्सपल जैसी मशीन, उसी के साथ साथ एक्सट्रीम 125 एंड उनको अपडेट करना, बहुत सारी चीजें करी है। आने वाले टाइम में आप लोगों को एक्सट्रीम 210 भी जो देखने को मिलने वाली है, यानी करिश्मा का ही एक नेकेड वर्जन। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये बाइक सीधा सीधा NS 200 से, MT-15 से, उसी के साथ ड्यूक 200 से कंपटीशन करने वाली है। बाइक के अंदर आपको सेम इंजन मिलेगा 210 सीसी का, जो कि लगभग 25 bhp तक का पावर एंड 20.4 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करने वाला है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। बाइक के अंदर आपको 11 से 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलने वाला है, प्रॉपर USD सस्पेंशन, मोनोशॉक एब्जॉर्बर, स्प्लिट सीट। एंड ये बाइक जो है उन लोगों को ज्यादा टारगेट करेगी जिनको लॉन्ग राइड्स भी करने के साथ साथ भाई रियली
लाइफ के जो है बाकी सारे काम करने होते हैं तो वो चीज़ें जो है वो आप लोग इजीली कर लोगे। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो ये बाइक जो है लगभग मान के चलना कि 1,80,000 रुपए तक जो है वो कॉस्ट करने वाली है। 2026 के एंड में या फिर 2027 की स्टार्टिंग तक जो है ये बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट बाइक के बारे में जो कि है केटीएम की तरफ से आने वाली आरसी। अब आप सभी को पता होगा कि जो थर्ड जनरेशन आरसी है भाई उसकी काफी ज्यादा टेस्टिंग चल रही थी, बट अभी यहाँ पर कंपनी ने जो डिसीजन लिया है वो आरसी आप लोगों को जो है वो 350 सीसी के इंजन के साथ बेस देखने को मिलेगी, यानी 399 सीसी वाला इंजन नहीं आने वाला है इस बाइक के अंदर, जिससे प्राइसेस जो है वो काफी कम हो जाएगी। बाइक के अंदर आपको 349 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, थोड़ा सा पावर जो है वो ड्रॉप होने वाला है, बट अदरवाइज अगर आप फीचर और बाकी सारी चीजें देखोगे तो सारी चीजें जो है आपको बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मिलेगी। न्यू फ्रेश डिजाइन आप लोगों को मिलने वाला है, 6 स्पीड का गियर बॉक्स, टीएफटी डिस्प्ले, क्विक शिफ्टर, मतलब भर के चीजें जो है वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। अभी वाली अगर आप आरसी 390 को देखोगे तो ये लगभग 3,75,000 रुपए कॉस्ट करती है। थोड़ा बहुत जो है उसमें डिफरेंस आएगा तो ये बाइक जो है थोड़ी सी आपको चीपर पड़ने वाली है। ये थी पूरी की पूरी ऐसी 10 बाइक जो कि आपको बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। आपको कौन सी बाइक का इंतजार है आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।